चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, सभी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड्स, एमपी बोर्ड्स और हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज से हम 11th केमिस्ट्री 11वीं रसायन के परमाणु संरचना चैप्टर को हम लोग चालू कर रहे हैं। यकीनन मानिए ये परमाणु संरचना जो चैप्टर जो होता है वो 11वीं के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से और आने वाले जेई नीट और 11वीं 12वीं के साथ साथ कॉलेज और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये चैप्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के निकलते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट बन के निकलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की सहायता से आप इसके बाद जो आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर होता है ना, उसके बाद जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, एस ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक होता है, इन चैप्टर्स को आप आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर का सारी वैसी है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्वांटम नंबर्स, हुंड, पाउली, अबाउ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में छुपा हुआ है। जितना ज़्यादा ये चैप्टर को आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, आपका आने वाले समय का जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक रहेगा वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा करने पड़े, है ना, अच्छा करना पड़ेगा। मैं दुर्ग सिटी से रवि प्रकाश देशमुख जो है आपका स्वागत करता हूँ केमिस्ट्री विद रवि सर, है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि मोर संगवारी और आरसीसी रवि सर क्लासेस का फाउंडर मैं हूँ। चलिए आज बात करते हैं 11th केमिस्ट्री परमाणु संरचना में। पहला टॉपिक लेके आया हूँ मैं परमाणु और आपको अणु, ठीक है। तो हमारे पास एक परमाणु है और हमारे पास एक अणु है। परमाणु और अणु दोनों के बारे में बताऊंगा। जैसे आपको पता होगा कि बहुत पहले परमाणु शब्द की उत्पत्ति जो है 600 ईसा पूर्व में जो है लगभग जो है महर्षि कणाद नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने परमाणु शब्द के बारे में पहली पुष्टि किया था, पहली उन्होंने बात रखा और उन्हें क्या किया, परमाणु को पदार्थ का सबसे छोटा कण बताया था, है ना। ऐसा माना जाता है कि परमाणु जो होता है ना, लगभग 17 प्रकार के कणों से मिलकर बना हो जाता है, ठीक है। परमाणु के बहुत सारे कण भी रहते हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। परमाणु में लगभग 17 प्रकार के कण पाए जाते बोलते हैं, लेकिन मूलभूत कणों के रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन, म्यूशन, है ना, पोजिट्रॉन, ऐसे को ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए अपना अपना जो है मत देकर निकलते गए, कोई निपटते गए, कोई मरते गए, कोई नया आते गए, कोई तथ्य रखा है और दूसरा वैज्ञानिक आया तो बोलता है यार तुम क्या बोलते हो। मतलब कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो प्रमाण देकर गए हैं, उनके भी बातों को झुठलाते भी गया। तो इसी क्रम में लगातार वैज्ञानिक आते गए। तो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक आया था और इन्होंने 1803 या 1808 में, है ना, सबसे पहले परमाणु के बारे में सटीक जानकारी दिया। मतलब कौन है वो, आपका जॉन डाल्टन है। ये जो जॉन डाल्टन है ना, 1800 कहीं पर 8 लिखा है, कहीं पर 3 लिखा है, देख लीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है परमाणु के बारे में बताया। क्या बताया परमाणु के बारे में? इन्होंने बताया कि किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण, समझ में आ रहा है, परमाणु जो होता है किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा क्या होता है, कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, है ना, परमाणु कहलाता है। जिस प्रकार एक छोटा नन्हा सा बच्चा जो है अपने मम्मी के बिना नहीं रहता, उसी प्रकार परमाणु जो है अकेला नहीं रह सकता। हमेशा परमाणु जो होता है वो समूहों में होता है और वो झुंड में होता है, परमाणुओं के समूह में होता है। मतलब वो अकेला नहीं होता, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व जो होता है नहीं होता है, वो कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और जब यही परमाणु जब बहुत सारे समूहों के रूप में पाया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अणु का रूप ले लेगा, वो यौगिक का रूप ले लेगा। तो परिभाषा जब आएगा पेपर में कि एटम का परिभाषा क्या होता है, तो बताना इसकी है ना, इसको जॉन डाल्टन ने दिया था। और किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, और किंतु जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, परमाणु कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों लेता है? यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग इसलिए लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आउटर सेल में प्रेजेंट ऑफ, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए जो है ये क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि
परमाणु एक ऐसा छोटा पार्टिकल्स है जिसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं काटा जा सकता। इट कैन नॉट कट द एटम्स, एटम्स को और बारीक बारीक कणों में हम आसानी से और नहीं काटा जा सकता, अर्थात यह एक प्रकार का अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको और छोटे छोटे कणों में, पार्टिकल्स में विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और ये कि आपको पता होगा कि परमाणु जो होता है एक ग्रीक भाषा का क्या होता है? शब्द होता है। ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात जिसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में आप लोग हमेशा जानते होंगे और साथ ही साथ ये भी जानते होंगे कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण, है ना, भिन्न भिन्न गुण और भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हो सकते हैं, क्योंकि परमाणु जो होता है एक ही प्रकार के, है ना, पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु, है ना, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं। उसके द्रव्यमान भी क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परमाणु कहलाते हैं। चलिए अगले बात करता हूँ, मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ। मॉलिक्यूल शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? इसको याद रखना, आवोगाद्रो ने दिया था। इसको आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। क्या दिया था? आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था, है ना। और अणु भी याद रखना, ये जो अणु भी होता है, सुन लो, ये अणु जो होता है परमाणु की तरह ही पदार्थ का छोटा कण होता है। छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि इसके अवयव भाग लेते हैं, क्योंकि इसके अवयव मतलब होता है कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट ही जो क्या होते हैं? इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एटम ही होते हैं, परमाणु ही होते हैं। तो क्या लिखोगे? यह परमाणु की तरह भी पदार्थ का छोटा सा छोटा कण ही माना जाता है ना, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, किंतु, है ना, इनके अवयव जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन एक बात भी याद रखना कि, है ना, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये अकेला रह सकता है, ये अकेला क्या कर सकता है? रह सकता है। ये लिखा है, अणु किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिससे पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, अर्थात अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्यों, है ना, नहीं लेते हैं, किंतु इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके जो अवयव होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो ये आप परमाणु के बारे में और अणु के बारे में आसानी से आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखो एक शब्द आया है यहाँ पे, किसी तत्व का, देखो किसी तत्व का वह छोटा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किंतु जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, है ना। लेकिन बहुत सारे, अधिकांश का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये अपवाद है। इसको छोड़ के और जो बाकी जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में, है ना, अकेला नहीं रह सकता। दोनों में अंतर बता देना। इसको जॉन डाल्टन ने दिया था, आवोगाद्रो ने दिया था। ये पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है, यह भी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार से आप इसका जो है अणु और परमाणु में आप अंतर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए, है ना, धन्यवाद।